हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंसेट टीवी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेंदी ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट क्लियरली ट्रेडिंग रेंज में है। हमें अगर मैं कल की प्राइस एक्शन से देखता हूँ तो कोई अब तक कोई क्लियरिटी नहीं है। बस ये हो सकता है कि मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो या फिर मार्केट ब्रॉड बियर चैनल में हो। तो हम यहाँ पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स है हमारे पास, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ सेल ऑफ दे तो ये लो टेस्ट करें। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं ये बार के बाद? यस। और स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है? इसके ऊपर ही यूज़ करना है। तो फॉलो अप कैंडल्स देखना है। और ये मिडिल थर्ड हमारे लिए ये एक्चुअली यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक कर सकते हैं। तो 50% आप बुक कर सकते हो जैसे यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होता है तब, और रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हैं जो फिर आपको यहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे हम एक सेल ले सकते हैं। ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, कम स्टॉप यूज़ करना है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है क्या मार्केट सच में रैली कर सकता है। तो रीजनेबल बाय हमारे लिए ये होता। उसके बाद 3 बार से फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। यहाँ पे और एक लेग ज़रूर आ सकता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। फिर क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे अगर हम देखें तो गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ पे गैप क्लोज हुआ है, यहाँ पे भी दोनों गैप क्लोज हुआ है। तो यहाँ से कुछ सेल ऑफ हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट बेट है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या कोई बाय ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, वेज है, मार्केट रैली कर सकते हैं। अगर ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तब भी मार्केट यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। तो कभी भी रिवर्सल आ सकता है। बार्स बहुत बड़े हैं, रिस्क हमें वो टारगेट्स यहाँ पे बहुत छोटे लग रहे हैं। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है बाई करने में। तो पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो कोई रीजनेबल ट्रेड है तो ये एक था, ये एक हम लेने के सोच सकते हैं और ये हमारे लिए होता। तो हम अभी 15 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं और ऑप्शन का चार्ट भी देख लेते हैं कि उसमें कितनी मोमेंटम होती है। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ, यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है मार्केट साइडवेज जा रहा है, पर रैली कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं। नहीं, तो हम 48,600 का अगर हम पी देखते तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, अदरवाइज यहाँ पे हम बाय, यहाँ पे एक बार सेल होता 7 और यहाँ पे सेल होता। और एक सेल जो मैंने बोला था यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। फॉलोअप कैंडल देखना है, जैसे मोमेंटम ब्रेक हुई तो हमें एग्जिट करना है। और फिर नेक्स्ट सेल हमारा जैसे मार्केट इसका लो निकलता है तब एग्जिट इसके ऊपर 833 और यहाँ पे एग्जिट था। और जो बाय हमारे लिए बन रहा था वो 47,800। तो बाय यहाँ पे होता इसके ऊपर, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा फिलहाल, तो ये बाय होता। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है, ऐसे बार क्लोज होता है तब। देखिए यहाँ पे हमें फिर कोई एंट्री नहीं बनानी है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे बाय करते तो 50% प्रॉफिट बुक करना है और फिर रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। ऐसे बार क्लोज होता है, इसका लो निकालना है, रिमेनिंग आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है होल्ड करने करके रखने में, नए एंट्री बनाने में कोई मतलब नहीं है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 का भी चार्ट ऑलमोस्ट सिंपल है, पर यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे बुल बार है। तो हमें कॉन्टेक्स्ट देख के ही बाय या सेल करना है। उसके बाद फिर अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेना चाहिए था, पर जबकि एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है तो हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होता? मिनिमम स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। एग्जिट हमारा यहाँ पे होता है तो डिसअपॉइंटमेंट है। फिर यहाँ पे मैक्रो डबल बॉटम है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे से बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये बाय हो सकता है, पर फॉलोअप देखना है, डोजी बार है। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो इसका लो निकालता है तब स्टॉप लॉस एग्जिट कर लो और फॉलोअप फिर देख लो कि अभी तो री एंट्री हम नहीं बना सकते हैं। उसके बाद फिर एक डोजी बार बनता है, पर फॉलोअप बैड फॉलोअप है। कि हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अब हमें कुछ मोमेंटम मिल चुकी हैं, तो अब आप यहाँ पे एक एंट्री बना के रख सकते हो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो। अगर ब्रेक करता है और उसके बाद फिर मार्केट इमीडिएटली इसका लो निकालता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे एग्जिट करते हैं। और एक एंट्री हमारी यहाँ पे होती है,
फिर यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं, जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है यहाँ पे तब हमें एग्ज़िट करना है। और फिर सेम पैटर्न यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। तो ये पूरे पैटर्न में जो हमारे रीजनेबल ट्रेड्स थे, तो एक सेल ये था, उसके बाद एक बाय ये था, एक बाय ये था और एक सेल ये था। अभी हम ऑप्शन का चार्ट भी देख लेते हैं। और 50 में इसका चार्ट है, और यहाँ पे अगर हम सेल के लिए देखते हैं तो 20 to 100। तो ऑलमोस्ट आपका सेल, देखिए यही सब प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पे क्या बार कोई स्ट्रॉन्ग बाय हाई के पास क्लोज हुआ है, नहीं है। नेक्स्ट बार देखिए फॉलो बार। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लियर मोमेंटम नहीं है या ऑप्शन में उतनी मोमेंटम नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो फिर आप ऑप्शन नेक्स्ट वीक में जाओ, डेफिनेटली वहाँ पे हमें बेटर मोमेंट मिलेगी। या फिर जैसी चार्ट है वैसी ही मोमेंटम हमें मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे भी नहीं है। तो ऐसे अगर कॉन्ट्रडिक्शंस आपको लगते हैं कि मार्केट ब्रेक कर रहा है पर यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो सेल नहीं करना है। नेक्स्ट चाहो तो जब मार्केट इसका हाई निकाला है तब आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। स्टॉप लॉस भी बड़ा यूज़ करना है, और इसके बाद फिर डबल बॉटम कहीं जैसे पैटर्न बनता है, इसका हाई निकालता है, हमें एग्जिट करना है। तो कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है यहाँ पे भी। अगर मैं 20 to 100, मान लो मैं मार्च का ही देख लेता हूँ। ऑलराइट, तो सेम ऑलमोस्ट मोमेंटम है, कहीं भी कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। उसके बाद जो हमारे लिए बाय होता वो 2200, राइट। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक बाय होता हमारा। स्टॉप लॉस क्या होता? स्टॉप लॉस हम इसी के नीचे यूज़ कर सकते हैं। एक बाय होता, फिर यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर ऐसे बार्स ही बन रहे हैं ना, डोजी बार्स बन रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, तो मैं यही एग्जिट करने के लिए सोचूं। कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं हम। और फिर और एक सेल था हमारे लिए, वो ये सेल ले सकते हैं, ऐसे सेल। डबल बॉटम बनाया, मार्केट इसका लो निकाल रहा है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर और कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। अभी हम यहाँ पे, ये 2200 है, फिर भी ठीक है यहाँ पे, ठीक है, दिस मोमेंटम लूज ओके। पर अब हम 2200 का 13 मार्च का सी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मोमेंट्स लुक सिमिलर, तो ठीक है। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल, बाय।